हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर बस 5 मिनट सीरीज। और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं चाइना ने पहला रोड रेल लिंक खोल दिया है अपना इंडियन ओशन में, यानी कि वो कैसे म्यांमार से कनेक्ट हो गया है वो हम इस हमारे बस 5 मिनट सीरीज में समझने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पहले तो क्या है डिटेल, ये प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा चाइना के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड देन हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो चाइना की बढ़ती प्रेजेंस जो इंडियन ओशन में है उसके लिए इंडिया कितना तैयार है वो भी हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। पहला है कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम म्यांमार, नंबर 1। नंबर 2, ग्रैंड चैनल सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड। ये आपको ऑप्शन बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। ओनली 1, ओनली 2, दोनों ही सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन जो है आप जो अपना सही आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूं इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चाइना है उसने कहाँ पे ये अपना लिंक ओपन किया है। तो ये इंडियन ओशियन है ये पूरा, और ये म्यांमार का एक है यंगोन पोर्ट, राइट। तो यंगोन पोर्ट से ये देखिए कनेक्टिविटी जा रही है। यहाँ पे एक चाइना का जो प्रेजेंस है दैट इज लिनसांग, लिनसांग तक ये रोड कनेक्टिविटी है, म्यांमार के थ्रू सीधा रोड कनेक्टिविटी है। उसके बाद ये चेंगदू जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोविंस है उसमें रेल के थ्रू लिंक किया गया है। तो यानी कि म्यांमार के साथ वो यहाँ से रेल के साथ लिंक है और म्यांमार के अंदर वो रोड से लिंक्ड है। अब जो ट्रायल हुआ है, ये पहला ट्रायल हुआ है। इस ट्रायल के तहत आप देखेंगे सिंगापुर से एक कार्गो शिप भेजा गया थ्रू इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में अंडमान सी के पास से निकला और यहाँ पे है ये वाला पोर्ट कहीं, और इस पोर्ट के थ्रू यहां से चाइना को कनेक्ट किया गया। और चाइना का यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है दैट इज लिनसांग, और यहाँ पे म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है दैट इज चिनशवे। तो ध्यान रखना इन दोनों को चाइना अपने जो इसका प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके तहत इन दोनों को कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। इनको मतलब पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे चाइना, और ये दोनों ही बॉर्डर टाउन डेवलप होने वाले हैं बिकॉज चाइना इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली हेयर, राइट। सो ये है चाइना का एक नया कनेक्टिविटी। तो इससे क्या होगा यहां से आप समझिए, चाइना को अभी जो कार्गो जाते थे चाइना के वो ये वाला रूट लेते थे और यहां से जाते थे, तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। अब चाइना कह रहा है कि उसे जो ये कार्गो यहां से अगर रूट लेता तो 20-25 दिन ज्यादा लगते थे, अब वो 20-25 दिन रिड्यूस हो जाएंगे, यानी चाइना का बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो ये इंडियन ओशियन में जो इसकी ओपनिंग है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप समझेंगे म्यांमार, तो म्यांमार में अभी वहां पे आर्मी जो है वो रूल कर रही है और वो हमेशा चाइना को फेवर करती है, तो इसलिए भी ये लिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए। अब सिर्फ म्यांमार में ये अकेला पोर्ट नहीं था, ये यंगोन पोर्ट जो है ये अकेला पोर्ट नहीं था, चाइना यहाँ पे और भी पोर्ट डेवलप कर रहा है। और क्यूक्पियू पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे आप देखेंगे जब उसकी लोकेशन, तो इस लोकेशन में ये आप देखिए क्यूक्पियू जो पोर्ट है ये रखाइन स्टेट में है म्यांमार के, और यहाँ रखाइन स्टेट में आपको पता होगा कि ये बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया है म्यांमार का, और यहीं से रोहिंग्या जो है वो प्रॉब्लम, रोहिंग्या क्राइसिस यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस ये क्यूक्पियू जो पोर्ट है वो डेवलप नहीं हो पाया है। तो चाइना जो है ये भी पोर्ट डेवलप करने का मन है उसका, जो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। अब इसके बाद देखते हैं कि चाइना और कहां पे इंडियन ओशियन में जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे एक पाकिस्तान के पास है ग्वादर पोर्ट, तो चाइना ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है सीपैक के थ्रू, सीपैक कॉरिडोर के थ्रू, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज ये भी काम उसका डिले हो रहा है, लेकिन यहाँ से ज्यादा क्विक जो है ट्रांसपोर्ट इस म्यांमार वाली साइड से हो सकता है चाइना के लिए। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशियन। तो ये इंडिया के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है, तो इंडिया को किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो इंडिया जो है वो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी है वो चाइना की है, यानी कि भारत को चारों तरफ से घेर लेना, वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी चाइना की है। अब इंडिया का जो रेस्पॉन्स है दैट इज डबल हुक पॉलिसी, ये मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बात कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, डबल हुक पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके तहत आप देखेंगे ये फिश हुक की तरह एक इंडिया जो है अपने पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, चाहे वो अंडमान हो, यहाँ पे सबांग डीप सी पोर्ट बना रहा है इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडोनेशिया और भारत। इसके बाद कोको आइलैंड ये जो है ऑस्ट्रेलिया के, और इसके बाद ये डिएगो गार्सिया का जो बेस है यूएस का मिलिट्री बेस। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी बन रही है इन पोर्ट्स की ये एक फिश हुक की तरह है, ऐसा ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे दुकम पोर्ट है जो ओमान से इंडिया ने लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रेंच की टेरिटरी है दैट इज यूनियन आइलैंड,
फिर यहाँ पे मॉरिशस है और देन अगेन ये डियागो गार्शिया, तो ये भी एक फिश हुक की तरह बन रहा है। तो इंडिया भी चाइना को काउंटर करने के लिए या उसकी जो इंडियन ओशन में प्रेजेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डबल फिश हुक पॉलिसी को अपनाए हुए है, और खास करके अंडमान निकोबार जो एरिया है इंडिया का, उसको वो नवल कमांड के रूप में डेवलप करने का सोच रहा है, या फिर तीनों ही जो आर्मीज हैं, चाहे वो नेवी है या एयरफोर्स है, उसका एक बेस स्टेशन हम बनाने की सोच रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना कहां से कनेक्ट कर रहा है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोको चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को म्यांमार से सेपरेट करता है। तो ये लिटिल अंडमान नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, तो ये नॉर्थ अंडमान है और यहाँ पे है कोको चैनल। तो नॉर्थ अंडमान को ये सेपरेट करता है म्यांमार से। तो पहला ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। लिटिल अंडमान आपका यहाँ है, तो म्यांमार जो है काफी दूर हो जाता है लिटिल अंडमान से, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको स्टेटमेंट है कि ग्रांड चैनल जो है वो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को सुमात्रा आइलैंड से। तो देखिए लिटिल अंडमान यहाँ पे है, तो वो सुमात्रा के पास नहीं है, सुमात्रा के पास है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है ग्रांड चैनल, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। इसकी बात हम फिर कभी किसी दिन मैपिंग में करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.